धन ऐसे वो साथ हैं जो न कभी चोर चुरा सकता है, न कोई लूट सकता है, न कोई छीन सकता है और ना ही कोई उधार मांग सकता है। तो पहला धन क्या है? श्रद्धा धन। श्रद्धा धन, जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा होगी तभी तुम शील का पालन कर सकोगे। श्रद्धा धन। उसके बाद में सील धन है, तुम सील का पालन करोगे तो कोई तुम्हारा चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता है, न कोई उधार मांग सकता है, न कोई छीन सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कितने सील बताए? 5। पहला क्या है कि मैं हिंसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैत्री करेंगे, और जहां पर मैत्री होगी वहां पर हिंसा कभी नहीं होगी। दूसरा क्या है कि मैं चोरी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? दान करेंगे। जो व्यक्ति दान करता है वो कभी किसी की चोरी नहीं करता है। तीसरा क्या है कि मैं व्यभिचार से दूर रहेंगे, दुराचार से दूर रहेंगे। इसके लिए भगवान ने क्या कहा है कि समय आने पर, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बेटे हो, समय आने पर सभी के यानी साथ में, यानी उनके माता पिता भी चाहते हैं और शादी का संबंध करा के देते हैं। तो जो पत्नी अपने पति से संतुष्ट होगी वो कभी व्यभिचार नहीं करेगी, और जो पति अपने पति से संतुष्ट होगा वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। संतुष्ट की सादगी का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। चौथा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलेंगे नहीं, और जो झूठ नहीं बोलता है उस पर लोग विश्वास करते हैं, और जो झूठी बोले उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। हमें विश्वास बात करके रहना है। और 5वां क्या है? सुरा मेरे समाधि, कच्ची पक्की शराब हथियार से मैं दूर रह गई। और यही नहीं है, अब माता बहने कहा कि मैं तो शराब तो पीते नहीं, हम तो नशा करते नहीं। नशा पीने से ही नशा नहीं होता। किसी को दौलत का नशा है, किसी को जमीन का नशा है, किसी को मकान का नशा है, किसी को रूप का नशा है। कोई कहता हमारे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं। मन में जब अभिमान होता है, अहंकार होता है, वहां पर नशा होता है। तो जो 5 शीलों का पालन करता है वो भी तुम्हारा कोई उधार नहीं मांग सकता है, और ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। उसके बाद में ही, ये पाली का शब्द है। ही का मतलब होता है आत्मलज्जा, आत्मशर्म। और जिसको आत्मशर्म होगी वो कभी गलत नहीं करेगा, और गलत करने से भी वो बचेगा। सोचेगा अगर मैंने गलत कर दिया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? ये कुशल विचार है, आत्मशर्म। और जो गलत करते हैं तो क्या कहते हैं कि उसको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कहते कि नहीं कहते? इसलिए आत्मलज्जा भी, ये भी एक ऐसा धन है कि ना जो चोर चुरा सकता है, ना दूसरों से छीना जा सकता है। और 5वां क्या है? अप्तृपा। पाली में अप्तृपा कहते हैं, इसका मतलब होता लोक लज्जा, कि समाज के लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गलत किया तो। मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा गलत काम कर देते हैं और फिर गांव ही उनका छूट जाता है। तुमको कभी नजर नहीं आएगा। आते हैं? नहीं आते हैं। क्योंकि एक त्रुटि के कारण ये तुमने जो जीवन बनाया है, बड़ी मुश्किल से जीवन बनाया, और चाहो तो भी 1 मिनट में बर्बाद कर दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस जीवन को बनाना तो बहुत समय लग जाए इस जीवन को बनाने में, लेकिन बिगाड़ने में 1 सेकंड लगेगी, तुम्हारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। तुम मुख दिखाने के लायक नहीं होगे। इसलिए लोक लज्जा एक ऐसा धन है जो न कभी कोई चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है। उसके बाद में श्रुत धन, सुनना भी चाहिए। अगर कोई सामने वाला कह रहा
पत्नी कहती है उसकी भी सुन लो, पति कहता है तो उसकी भी सुन लो। और जहां पर सुनते नहीं है तो क्या होता है, क्या होता है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है और कुछ होता है। तुम सुनना नहीं, हर व्यक्ति सुनाना चाहता है लेकिन दूसरे सुनने वाले लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर विश्वास नहीं होता है। और जब मैं किसी का सुनूं, मैंने अपने मित्र का सुन लिया और जब उसने मुझको हर बात अपनी बता दी तो क्या होगा, तुम भी उसे बताओगे तुम्हारे भी गलत किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके मन में अगर गलत विचार ना आए। हर व्यक्ति का ये स्वभाव है, हम इंसान हैं, हमसे जो गलती हुई है हम वो भी उसको बताएंगे। और जब एक दूसरे को हम बताते हैं तो क्या होता है, वहां पर विश्वास पैदा होता है और हमारी मित्रता हो जाती है। और जहां पर मित्रता हो जाएगी वो कल्याण मित्रता कहलाती है। सुनना भी चाहिए, धर्म सुनने का अवसर मिले उस अवसर को गंवाना नहीं है, हमें सुनना है। त्याग धन, दान भी धन और प्रज्ञा धन। प्रज्ञावान होते हैं ऐसे ये धन है न कभी चोर चुरा सकता है और न कोई छीन सकता है। इससे व्यक्ति क्या होता है, धनवान होता है, धनवंतर होता है। कोई बहुत पैसे वाला हो, अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है तो आप भी उसको अपने दरबारे पर बैठने नहीं दोगे, चाहे कितना भी बड़ा हो। आ भी जाएगा तो उसके बाद में गालियां ही मिलेंगी। व्यक्ति का मान सम्मान जो है उसके शील के द्वारा ही उसे मिलता है। प्रेम से भगवान बुद्ध की